दोस्तों मैं अपने बारे में आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मेरा नेचर मेरा स्वभाव कैसा रहा है। और स्टार्टिंग में लड़कियाँ कितनी दोस्त रही मेरी या कितनी गर्लफ्रेंड्स रही मेरी, तो मैं आपको बता दूँ कि स्कूल टाइम में लड़कियों से बहुत ही कम बातें हुई, क्योंकि घर वालों ने हमेशा डराया समझाया और उन्हें लगता था कि ये कहीं लड़कियों के चक्कर में ना पड़ जाए तो कुछ गलत ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई लड़कियों से दूर रहना। कोई लड़की मुझसे बात करने आती या कभी मेरी इंटरेक्शन किसी लड़की से हो जाता तो मेरे गाल लाल हो जाते और पसीने आने शुरू हो जाते, तो उस चीज़ की मुझे आदत नहीं थी। तो ऐसे करते करते स्कूल मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया तो बड़ा 100 किलो का मैं बड़ा मोटा सा लड़का था, खाता पीता था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने देखा यहाँ पे तो सब स्टाइलिश बन के घूम रहे हैं, तो मैंने एक्सरसाइज करना शुरू करा, अपने आप को फिट बनाया। उसके बाद हुआ ऐसे कि मैं बताता हूँ मेरी प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई। आज तक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी एक ही गर्लफ्रेंड रही है ज़िंदगी में, और ये उस लड़की के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो लड़की मेरे घर से घर जैसे मेरे यहाँ पे बिल्डिंग है, ऐसे 4-5 बिल्डिंग छोड़ के उस लड़की का भी घर था। उस लड़की की बिल्डिंग थी, वो वहाँ पे रहा करती थी। उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था पहले, मुझसे पहले, वो भी सेम ही इलाके के थे सारे लोग। मतलब बताऊंगा अभी आगे जाके मैंने लोग क्यों कहा, सारे क्यों कहा। तो वो मेरी उससे लड़के से बातचीत होती थी, हम बीच बीच में क्रिकेट वगैरह खेलते थे। तो बट वो लड़का उस लड़की की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता था, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड की, जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता था सारी जगह। वो उससे प्यार बहुत ज़्यादा करती थी, वो रोती रहती थी उसके लिए कि मुझसे बात कर लो, ये है वो। और वो 4 लोगों के बीच में बैठ कर फ़ोन का लाउड स्पीकर ऑन करता था और सबको सुनाता था कि देखो मेरे पीछे कैसे पागलों की तरह पीछे पड़ रही है, और उल्टी सीधी बातें बोलता था, बदनाम करता था मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को, आर बोलता था, उल्टी सीधी बात। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लड़की इससे इतना ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा क्यों हो रखा है। फेसबुक का टाइम था उस टाइम, और कुछ उससे पहले था, फेसबुक का टाइम था। तो फेसबुक पे मुझे लड़कियों से तो मैंने कम इंटरेक्शन हुआ था, ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी, बट थोड़ी बहुत लड़कियों से बातचीत बाद में होनी शुरू हुई कॉलेज के टाइम पे। पहली लड़की यही थी, और जब मैंने इससे बात करी तो मैंने फेसबुक पे से रिक्वेस्ट भेजी, वो पोक वाला ऑप्शन होता था वो करा, फिर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। हाँ, उसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट जब उसकी आई तो हमारी बात होनी शुरू हुई, और फिर मैंने थोड़ा सा लगाव दिखाना शुरू करा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो इमेज थी कि ये लड़का से इतना ज़्यादा प्यार करती है, मैं जस्ट उससे दोस्ती करना चाहता था। बस धीरे धीरे करके हमारी बहुत ज़्यादा बातें होती रही, सुबह के 4 बजे तक 3 बजे तक बात होती रही, और धीरे धीरे करके मेरे दिल में भी उस लड़की के लिए फीलिंग्स आने लगी। फिर मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी, पर वो उस लड़के के साथ कमिटेड थी। तो मैं उसके घर के नीचे गया, मेरे घर के बिल्डिंग के नीचे तो वो रहती थी, और जब मैं गया रात के 8-9 बजे का टाइम था, और अंधेरे हो रखा था, सर्दियों का टाइम था। मैंने जैकेट पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, मुझे आज भी याद है। और उसने दूर से फ्लोर्स है हमारे यहाँ पे, तो उसने बालकनी में से खड़े होकर दूर से इशारा करा। वो आपने देखी होगी चुप चुप के मूवी, ऐसे ऐसे करा उसने, ऐसे करा और ऐसे करा, मतलब आई लव यू। वो छोटे छोटे थे, बचपन की बात है, 10-11 साल पुरानी हो गई, तो इन चीज़ों से ही बड़ा खुश से हो जाते थे और लगता था कि वाह। तो मुझे उस टाइम दिखाई नहीं दिया, वो अंधेरे का टाइम था। फिर उसने अगले दिन मुझे मैसेज पे बताया कि तुमने जवाब नहीं दिया इस बात का। मैंने बोला कि मुझे किस बात का जवाब नहीं दिया। फिर उसने बोला मैंने तुम्हें आई लव यू बोला, मैंने तुम्हें प्रपोज करा। मैंने कहा अच्छा, और मुझे समझ नहीं आया उस टाइम। मैं हंसने लगा और पागलों की तरह रिएक्ट करने लगा, क्योंकि आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और लड़कियों से बात करने की भी मुझे आदत नहीं थी। मैंने अपने कॉलेज वाले दोस्तों से पूछा, भाई 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 ऐसे ऐसे कह रही है और गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रही है, ऐसे ऐसे करा उसने, आई लव यू बोल दिया, क्या रिएक्शन दूँ। दोस्त बोलने लगे अबे तेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, भाई बना ले, गर्लफ्रेंड बना ले और बात करनी शुरू कर, और ऐसे ऐसे एक लड़की तो ज़िंदगी में होनी चाहिए। मैंने सोचा कि हाँ यार कह तो सही रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक जब तक मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं थी, प्यार नहीं था, बट हाँ धीरे धीरे भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। तो मैंने सोचा कि हाँ एक गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है, ओके, हम देखते हैं क्या होता है कैसे नहीं होता। तो सर्दियों का टाइम था और ऐसे ही बहुत ज़्यादा धुंध कोहरा पड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि मिलते हैं चलो। फर्स्ट टाइम हमारा मिलना था, हम बहुत दिन से फेसबुक पे बात कर रहे थे, और मिलने की बारी आई तो घर के पीछे एक पेड़ है, सुनसान सा
जगह है वो, और वहाँ पे मैं गया, ठंड हो रखी थी, ठंडे ठंडे हाथ मेरे। और उसने, जब हम मिले फर्स्ट टाइम, तो उसने मेरे हाथ पकड़े, वो कह रही कि तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की से हाथ मिलाया था या ऐसे टच करा था कोई प्यार की भावना में, तो हाथ तो काँपने थी। और जब हुई थी मेरी पहली किस जिंदगी की बड़ा ही खूबसूरत सा दिन था वो, और उस दिन मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और नया नया सारी चीज़ें थी। तो उसने उस टाइम मुझे पेड़ के नीचे था एक पेड़, मुझे आज याद है, वो कभी कभी जाता हूँ मैं उस पेड़ के पास। ये पिक्चरों में कहानी नहीं होती है, वो जब खुद पे बीतती है ना, तो ये चीज़ें लगती है कि असलियत में भी होती है। उस पेड़ के पास जाता हूँ मैं कभी कभी आज, और बैठता हूँ वहाँ शांति में, और अभी भी। और उस टाइम उसने प्यार भरी बातें हुई हम दोनों के बीच में, और उसने बताया कि मेरा पास्ट है एक, शिवम, मेरा पास्ट है। क्या पास्ट है? उसने बोला कि सबका पास्ट होता है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं कहा हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, पास्ट क्या? उसने बोला मेरे बॉयफ्रेंड थे। मैंने कहा बॉयफ्रेंड था या बॉयफ्रेंड थे? उसने कहा थे। और धीरे धीरे करके जैसे उसने बताया, उसके 15-16-17 बॉयफ्रेंड थे। 12वीं क्लास तक किसी लड़की के 15-16-17 बॉयफ्रेंड। पर जब हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं समाज में, ये सारे लोग बोलते हैं कि पास्ट तो पास्ट होता है ना, हमें सबका एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बच्चा था मैं भी, तो मैंने सोचा कि हाँ, एक अच्छे इंसान की तरह उसका पास्ट तो पास्ट है, वो अभी चेंज करने की कोशिश कर रही है तो ठीक है। बट बाद में जाके ये चीज़ समझ आई, कुछ अलग ही समझ आई। तो फिर ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, आपका पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास है। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक है, फिर साथ में रहने लगे, फिर साथ में टाइम बिताया। और जैसे 1-1.5 महीना हुआ, उसमें वो जब तक उस पहले वाले लड़के से बात करनी उसने बंद कर दी थी। फिर जब बात करनी उसने बंद कर दी थी, मैं उसके साथ रहा लड़की के, एकदम से फिर उसका बीच में उस कॉलेज में एडमिशन हो गया जिस कॉलेज में वो लड़का था। और वहाँ से जैसे वो गई, उसने उससे फिर से दोबारा से बात करनी स्टार्ट कर दी। फिर से मैं साइड में हो गया, फिर से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ने लगी, ख़राब होने लगी। मुझे लगा कि इतना कुछ हमारे बीच में हो गया था, फिर ये गड़बड़ हो गई। फिर वो मेरे पास आई, फिर उसने बोला कि सॉरी, माफ़ कर दो, ऐसे ऐसे मैं तुझसे प्यार करती हूँ। जब उधर से दोबारा से उसने भगा दिया, फिर दोबारा से मेरे पास आ गई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई नहीं, पास्ट तो पास्ट होता है। वो अब मुझसे प्यार करती है, बहक गई होगी थोड़ा सा। हम सीधे लड़के होते हैं ना, हम कर जाते हैं ट्रस्ट जल्दी। तो फिर हम सेम ही कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया, हमारा सेम कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो स्टार्टिंग में मैं बस में जाया करता था, वो जिस बस में जाती थी मैं भी उसी बस में बीच बीच में जाता था, और साथ में उसके साइड वाली सीट पे बैठे रहता था। फिर धीरे धीरे करके मुझे पता लगती थी कि इस बस में तू जा रहा है ना, और इस बस में पहले एक और लड़का जाता था, उस लड़के से भी बात करती। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उसके पास्ट वाले बॉयफ्रेंड्स के बारे में पता लगती रही बातें। मैं प्यार करता था तो मुझे बीच बीच में हर्ट भी होती रही ये चीज़ें। बट मैंने सोचा कि ठीक है, पास्ट इज पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक इंसान का पास्ट होता है, लड़की का पास्ट हो सकता है, लड़के का पास्ट हो सकता है। उसके बाद हम सेम कॉलेज में आए। स्टार्टिंग के दिनों में हम बस में जाते थे, ट्रैवल करते थे, धीरे धीरे प्यार बढ़ रहा था और सारी चीज़ें हो रही थी, सब चीज़ें एकदम नया एहसास था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, और इतनी प्यारी लड़की मतलब प्यार कर रही है मुझसे, और बहुत कुछ अलग था। जब वो और मैं साथ में होते तो वो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, और बिल्कुल ऐसा लगता कि यार भगवान ने कितना कुछ मुझे दे दिया है, बहुत सारी चीज़ें। पर जैसे 1 साल बीता उसके साथ, 2 साल बीते, फिर हॉस्टल में रहने लगे हम आस पास ही। कॉलेज में हॉस्टल था, वो मैं हॉस्टल में पहले से रहता था, तो उसने भी हॉस्टल ले लिया, फिर वो भी रहने लगी। और धीरे धीरे करके ये जो प्यार था ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। पर इसके साथ साथ और भी चीज़ें साइड साइड में हो रही थी। कभी कभी बीच बीच में वो जो उसके पुराने बॉयफ्रेंड्स थे, 16, 17, 15 जितने भी थे, धीरे धीरे वो उनसे फेसबुक पर कनेक्ट होती, बीच बीच में बात करती। ये चीज़ मुझे बीच बीच में पता लग जाती, फिर मैं हर्ट होता और ज़्यादा। ऐसा था कि मतलब साथ में आ गए, छोड़ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। तो वो टाइम बड़ा दुख वाला था। मेरे पढ़ाई पे भी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे खोया खोया रहता था। फिर भी मैं चीज़ें भूलता रहा और चीज़ें भूलता रहा, ठीक है। फिर चलते रहे हम साथ में, मोटे होते खा खा के, फिर सुबह सुबह 6 बजे साथ में मिलते, रनिंग करते, फिर पतले होते,
सुबह रनिंग करते, रात को गोलगप्पे खाने जाते। तो एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, एक बहुत ही अच्छा दोस्त जिसे डर लगता था दोस्त को खोने में। एक प्यार से ज़्यादा ना एक दोस्ती भी होती है, और उस दोस्ती को बनाए रखने के लिए इंसान उससे रिलेशनशिप में रहता है आखिरी दम तक। उसे लगता है कि एक जगह जहाँ मैंने सारे राज, अपने सारे दिल की बातें खोल दिया ना, तो यार यहीं रहता हूँ आखिरी दम तक। पर कभी कभी किस्मत कुछ और चाहती है। धीरे धीरे करके मुझे और बातें उसके बारे में पता लगती रही। धीरे धीरे वो झूठ जो उसने बोले थे मुझसे, मम्मी कसम से लेके, उसकी दादी मर गई थी, दादी की कसम भी झूठी, और सारी कसमें झूठी, और धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें सामने आती रही। मैं संभालता रहा, मैं छोड़ना चाहता था उसे, पर नहीं छोड़ पा रहा था। मुझे पता था तू एक गलत इंसान के साथ है, पर होता है ना वो पहला प्यार, तुम कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर लो, कितने भी कुछ हो, पर तुम कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर। न्यू ईयर पे दोस्तों के साथ हमेशा पार्टीज़ होती थी, पर न्यू ईयर पे जब गर्लफ्रेंड बनी तो मैंने बोला कि भाई आज ना मुझे काम है, मुझे घर में जाना है। पर मैं था गर्लफ्रेंड के साथ, और न्यू ईयर की पार्टी भी मैंने छोड़ दी उनके लिए। और फिर बाद में उन्हें पता लगा कि भाई तू लड़की की वजह से ऐसा हुआ। पर ठीक है, वो सारे मोमेंट्स थे, वो सारे टाइम था जो आज भी मैं याद करता हूँ। मंदिर पे बैठे रहते हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। वो बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल चल रहा था। बट कमियां, बीच बीच में कमियां दिखती थी उसके अंदर, बहुत बहुत। मतलब मुझे दिखता था कि वो मुझसे ज़्यादा पैसों पे ज़्यादा फोकस, कि ये तेरे ज़्यादा, मतलब मेरे पैसे क्यों लग गए ज़्यादा, या ऐसा कुछ, या 100 रुपए के लिए मरना, और मैं उन चीज़ों के लिए ना सोचूं, और मुझे दिखे कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलना कि अगर तेरी मेरी शादी हो गई तो मैं तेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूँगी, और मैं तेरे घर वालों का ख्याल नहीं रखूँगी, और मतलब अकेले अकेले रहेंगे, मुझे अकेले रहना पसंद है। ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगे कि यार मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, और मम्मी पापा के साथ मतलब मैं ऐसे कैसे किसी लड़की को भी ले आऊँ साथ में, ऐसे बीच में उनके जो उसके ये इतने सारे बॉयफ्रेंड थे ना, बीच बीच में ये बॉयफ्रेंड उसके, जब कॉलेज में मैं उसके साथ होता तो वो आके मुझसे पंगे लेते फ्री फंड के कि हमारी गर्लफ्रेंड थी, ये है वो है। जब किसी एक ऐसी लड़की के साथ तुम हो ना जिसके इतने सारे बॉयफ्रेंड हो, तो खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सुनिए ना वो आपने बातें, लड़की की वजह से लड़ाइयाँ होंगी, पर मैं लड़ाइयों वगैरह में बिल्कुल नहीं पड़ा कभी भी, मैं बिल्कुल शांत रहा अपना। तो वो लड़की बीच बीच में बॉयफ्रेंड्स को भी अपने इधर उधर सर्च करती, ये सारी चीज़ें, और भी मुझे बहुत सारी बातें उसके बारे में पता लगती। पर मैं धीरे धीरे जहर की घूंट पीता 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 हमारे रिलेशनशिप को ऐसे ही 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल हुए। और इस टाइम में मैं समझ गया कि मुझे पता था उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। वो अभी भी मेरे साथ होते भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है इधर उधर, मतलब पुराने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है, उन्हें मिस करती है, उन्हें याद करती है। उसने ये बीच में मुझे बोला भी था कि मैं तेरे साथ हूँ तो, पर मैं तुझसे प्यार नहीं कर पाई वो वाला। मतलब 6-7 साल होने के बाद उसने ये बातें बोली। बीच बीच में उसने ये भी बोला कि मैं तो जब उसकी नौकरी लग गई कॉलेज के बाद, मैं तो 20,000 रुपये महीना कमाती हूँ, मैं तो 25,000 रुपये महीना कमाती हूँ, तू क्या करता है? मैं क्या बोलूँगी तू घर वालों को कि तू टिकटॉक पे वीडियोस बनाता है? मेरे घर वाले ऐसे शादी क्यों करेंगे जो ऐसे वीडियो वगैरह बना रहा है उल्टी सीधी? तेरा क्या है? मैं 20,000 कमाती हूँ, तू कितना कमाता है? ऐसी ऐसी बातें भी उसके दिमाग में आती। ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा खलती, बहुत ज़्यादा चुभती, पर मैं फिर भी संभालता अपने आप को। फिर भी मैं सोचता कि चलो इसका पास था, चलो अब सब सही हो जाए, सब चीज़ सही हो जाए, धीरे धीरे सब सही होगा। 7 साल उस लड़की के साथ हो रहे थे, तो अब उसने बोला शादी के लिए, शादी करते हैं शिवम। और उस टाइम मेरे 3.5 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी थे। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिस लड़की के साथ तू 70 साल बिताने जा रहा है, क्या वर्थ है? क्योंकि मैं उसकी पहले ये सारी चीज़ें देखता आ रहा हूँ, ऐसी चीज़ें पता लगती हैं कि वो मेरे मम्मी पापा के साथ रहना पसंद नहीं करेंगी, मैं घर में नहीं रहूँगी, मुझे अकेले फ्लैट में तेरे साथ रहना है, मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना, 100 रुपये पे मरना, बिल्कुल कंजरों वाली हरकतें करना। तो ये सारी चीज़ों से मुझे लगा मेरा फ्यूचर दाव पे लगा। फिर मैंने सारी चीज़ें साइड में रख दी। वो कहते हैं ना, वो जो प्यार में अंधे होते हैं, तो